दोस्तों आज मैं आपको किरोली की ज़िंदगी की कहानी बताऊंगा कि किरोली कामयाब तो हो गया लेकिन उसे इसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किरोली 1910 में हंगरी में पैदा हुआ। जब ये बड़ा हुआ तो फौज में भर्ती हो गया। किरोली को पिस्टल शूटिंग का बहुत शौक था और इसके लिए उसने बहुत अनथक मेहनत की थी और अपने निशाने को बहुत बेहतर किया था। किरोली बहुत सारे शूटिंग के मुकाबले जीत चुका था। किरोली को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए किरोली ने बहुत सालों तक अपने हाथ को शूटिंग के लिए तैयार किया और उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सके। हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं। अब जब 1936 में ओलंपिक खेल हुआ तो किरोली को ओलंपिक खेलों में हिस्सा ही नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक सिर्फ कमिश्नर ऑफिसर ही ओलंपिक में हिस्सा ले सकते थे। किरोली का लोगों को पता था कि ये बहुत अच्छा शूटर है। इस कानून के लिए लोगों ने आवाज उठाई कि एक आम सोल्जर क्यों नहीं हिस्सा ले सकता। फिर उन्होंने कानून बनाया कि आम सोल्जर भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन अब अगले ओलंपिक खेल 4 साल बाद 1940 में होने थे। अब किरोली 1940 के ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा था। किरोली अपने एक हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। ऐसा पॉसिबल था क्योंकि किरोली पहले भी अपनी शूटिंग की महारत से लोगों को इस बात का यकीन दिला चुका था कि किरोली ही गोल्ड मेडल जीतेगा। अब 1938 में किरोली एक आर्मी की ट्रेनिंग में था। इस ट्रेनिंग के दौरान किरोली के हाथ में एक ग्रेनेड फट गया। इस हादसे से किरोली के सपनों पर मिट्टी पड़ गई। जिस हाथ को किरोली ने अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करके शूटिंग का बेस्ट हाथ बनाया था, अब वो हाथ उसके पास नहीं था। वो हाथ एक ही लम्हे में उड़ गया। जिस ओलंपिक खेल में किरोली ने शामिल होना था, अब उस खेल को किरोली ने बाहर से या अपने घर के टेलीविजन से ही देखना था। दोस्तों अब किरोली ने फैसला किया कि वो अपने दूसरे हाथ को ट्रेन करेगा। इस हाथ को शूटिंग का बेहतरीन हाथ बनाकर अपना सपना गोल्ड मेडल हासिल करेगा। दोस्तों ये किरोली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों जिस हाथ से हम पूरी जिंदगी रोटी खाते आए हैं या लिखते आए हैं या कोई भी काम करते आए हैं, अब उस हाथ को छोड़कर आप अपने लेफ्ट हाथ को इतना काबिल बनाने की सोचें तो भी शायद की बात है कि आप अपने राइट हाथ जितने सही काम अपने लेफ्ट हाथ से कर पाओ। दोस्तों यही सब कुछ किरोली के साथ हो रहा था। उससे रोटी नहीं खाई जा रही थी, उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा था, उससे बहुत से काम सही नहीं हो रहे थे अपने लेफ्ट हाथ से। खैर किरोली अपने लेफ्ट हैंड पर बहुत मेहनत करने के बाद 1939 में नेशनल चैंपियनशिप में गया। जब किरोली मैदान में गया तो बहुत से लोगों और खिलाड़ियों ने किरोली के लिए ताड़ियां बजाई और कहा कि क्या हुआ, किरोली नाकाम हो गया है, वो ग्राउंड में हम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने तो आया है। किरोली ने कहा कि मैं आपका हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं आपसे मुकाबला करने आया हूँ। मुकाबला शुरू हुआ तो सब लोग अपने सीधे हाथ से शूट कर रहे थे, लेकिन किरोली अपने लेफ्ट हाथ से शूट कर रहा था। सख्त मेहनत और जज्बे की वजह से किरोली ये मैच जीत गया। किरोली का इस बात से हौसला बढ़ा और उसने मजीद मेहनत करके वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली। अब किरोली को यकीन हो रहा था कि 1940 के ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीत सकता है और इसके लिए उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। लेकिन जब ओलंपिक खेलों का टाइम आया तो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और इसकी वजह से ये खेल भी कैंसिल हो गए। अब किरोली के पास 2 रास्ते थे, या तो वो गोल्ड मेडल जीतने का सपना छोड़ दे या अगले 4 साल बाद आने वाले खेलों के लिए तैयारी करे। उसने दूसरा रास्ता अपनाया। अब वो 1944 के ओलंपिक खेलों का इंतजार करने लगा और उसके लिए तैयारी करने लगा। लेकिन जब 1944 का साल आया तब भी जंग की वजह से ये खेल कैंसिल करने पड़े। दोस्तों सोचो कि अब किरोली को ये सब छोड़ने का ख्याल नहीं आया होगा। जिस ओलंपिक खेल में मैंने सिर्फ शामिल होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है, तो अगर ओलंपिक खेलों में हिस्सा मिल भी गया तो इसकी हार जीत क्या किरोली के हाथ में थी। उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने के बाद अगर ये वो मैच हार जाए तो वो ये हार कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन नहीं, किरोली ने दोस्तों दूसरा रास्ता अपनाया। अब वो 4 साल बाद आने वाले 1948 के ओलंपिक खेलों का इंतज़ार करने लगा। जब 1948 में मुकाबला शुरू हुआ उस वक्त का सबसे बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन कार्लोस था। उसने देखा कि किरोली भी इस मुकाबले में शामिल है, उसकी एक हाथ नहीं है। कार्लोस किरोली के पास आ गया। कार्लोस ने किरोली को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना अरसा किरोली इस खेल का इंतजार करने के बाद यहाँ पहुँचा था। किरोली ने उसे कहा कि मैं तो यहाँ बस कुछ ज़्यादा सीखने के लिए आया हूँ, कुछ ज़्यादा बेहतर होने के लिए आया हूँ। किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि किरोली भी ये मैच जीत सकता है। मुकाबला हुआ तो किरोली की रात दिन की मेहनत रंग लाई और किरोली गोल्ड मेडल जीत गया। किरोली जब ये गोल्ड मेडल जीत गया तो वो इस एक गोल्ड मेडल को देख देख कर खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने अगले ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसने 1952 को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर लोगों को हैरान कर दिया। उसने इस खेल का नक्शा बदल दिया, क्योंकि उस वक्त तक शूटिंग के एक खेल में कोई भी 2 गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से वो रिटायर हुआ और 1976 में किरोली इस दुनिया से चला गया।
लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की कहानी में सख्त मुश्किल और मेहनत से रूह फूंक गया था। उसकी ज़िंदगी की कहानी आज तक जिंदा है। उसने अपनी कहानी को अमर कर दिया। इसकी कहानी बरसों तक लोग एक दूसरे को सुनते सुनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसे लेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।